लखनऊ में आज एक विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर जमालुद्दीन उर्फ झांगुर की गिरफ्तारी के बाद सनातनियों के अवैध धर्मांतरण और हिंदू बहन बेटियों के शारीरिक शोषण से जुड़े मामले लगातार सनातन हेल्पलाइन के माध्यम से सामने ला रहे हैं। बता दें कि जिनमें आज 3 मामले आज फिर उजागर किए गए, जिनमें से 2 धर्म परिवर्तन व एक छात्रा की हत्या का मामला उजागर किया है, जिसमें से पहला कुशीनगर की रहने वाली अनामिका ने बताया कि पहले उनका यौन शोषण किया गया और फिर जबरन धर्मांतरण कराया गया। वहीं झारखंड के पलामू की नीलम देवी ने कहा कि उनकी पुत्री प्रिया कुमारी को जिहादियों ने अगवा कर जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की। प्रेस वार्ता के दौरान उक्त मामले में गोपाल राय ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से फोन पर वार्ता भी की, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा त्वरित प्रभाव से सीओ को पीड़ित महिला को हर संभव न्याय दिलाने के लिए आदेशित किया। सिद्धार्थनगर निवासी लक्ष्मी अगरी ने आरोप लगाया कि उनकी बहन की हत्या करवा दी गई है एवं पुलिस द्वारा सामान्य धाराओं मुकदमा लिख पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा पुलिस पीड़ित परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसा देने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता के अनुसार पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका रही पूरी तरह संदिग्ध प्रतीत होती है। वहीं गोपाल राय ने यह भी कहा कि इस तरह कोई भी पूरे प्रदेश में या देश में पीड़ित मिलेंगे उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। 2017 से ये झेल रही है और कभी भी इसकी हत्या हो सकती है, क्योंकि वो सब इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने साथ न्याय के लिए ये जगह जगह जा रही है। एक कहावत है, मरता क्या ना करता, क्योंकि इसके एक छोटा भाई है, बच्चा है, छोटी सी दुकान है जिसमें 7-8 हज़ार रुपये महीने की इनकम है। उस इनकम से कहाँ तक बाप पढ़ा पाएगा, ये चीज होने की आवश्यकता है। जानती थी वो, तो मुझे शक है, मुझे संदिग्ध है कि उस पर भी कार्रवाई की जाए। उसको अभी तक लड़के का अरेस्ट ही नहीं किया गया, मोबाइल बंद है, अभी नहीं आ रहा है वो। सर मुझे पता है कि वो ब्लैकमेल करता था, मैं वो उनसे कही भी थी और मैंने कहा भी था कि वो जाए थाना पे, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। सर 28 तारीख को उसकी बहस हुई, मारने की धमकी भी दिया था, गाली गलौज भी कर रहा था। सर मेरी मदद की जाए सर। तो हमने कहा भाई एप्लीकेशन तो दे दो, तो ये लोग भी अभी आपको जैसे ही होते हैं तो मैं मदद कराता हूँ। नहीं, ये यूपी नहीं, ये तो झारखंड का, ये सनातन हेल्पलाइन में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों के कॉल्स आ चुकी हूँ और मैं हमेशा मीडिया नहीं बुलाता। थाने का मामला है, कोई जमीन कोई कब्जा तो तुरंत बात करता हूँ, एसपी डीएम से डायरेक्ट बात करता हूँ, क्योंकि पुलिस कमिश्नर से बात करता हूँ। और अगर वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो मानवाधिकार आयोग से लेकर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर यूपी का मामला है या संबंधित जितने भी प्रदेश हैं उनके सीएम और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सबको मैं अवगत कराता हूँ और लोगों को भेजता हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि कुशीनगर एसपी से बात हुई तो डायरेक्ट लाइन पे आए और अभी सीओ भेज रहे हैं, यहाँ पर सीओ भेज रहे हैं, और क्योंकि सीओ किसी पेशी में आए और ये पुलिस की गाड़ी से ही जाएगी। और आशा ही में पूर्ण विश्वास है, कुशीनगर के एसपी ने जितने काम अब तक किया है, वास्तव में यहाँ थाने स्तर पर जो पैसा खा करके पीड़ितों के साथ मदद नहीं होती, वहाँ एसपी जो भी हो, क्योंकि जितने लोग आते हैं उनकी मदद होती है। अब जो भी हो, वो तो कहने का तात्पर्य है कि वर्क करने वाला जो अधिकारी होगा। और आजकल क्या है कि पीड़ित आदमी अगर जैसे बच्ची गई, इसको धमकी दे रहा, बहन की हत्या हुई। हाँ नमस्कार, ये कप्तान साहब, हाँ मैं गोपाल राय बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद। नमस्कार भैया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रकरण मेरे यहाँ आया है। 17 साल की बच्ची थी, 2017 में, ये आपके जनपद का मामला है ये, और इसमें जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के कई गुर्गे हैं, जिसमें एक मोहम्मद रफी खान उर्फ बबलू खान, वो राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी का, और ये सब रेप वगैरह काफी किए हैं। ये जब थाने पर गई थी और आपके यहाँ भी एप्लीकेशन दी तो ये सब दबा देते थे, क्योंकि पैसे से काफी मजबूत है, जैसा मुझे बताया गया। ये पीड़ित बच्ची यहाँ पर है और देश भर की मीडिया भी यहाँ पर है, आपसे मदद के लिए जो है ये गुहार लगाना चाहती है। और ये जाने में भी डर रही है, क्योंकि जाएगी तो कभी भी हत्या इसकी कर सकते हैं। एक छोटा भाई है इसका, बाकी पिताजी मात्र 7-8 हज़ार रुपये महीने। हाँ तो ये जी सीओ साहब,
नहीं, मैं ये चाहता हूँ सीओ साहब इसको अपने कस्टडी में ले जाएं, और आप जैसे अधिकारी बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि आप जिस हिसाब से वर्क कर रहे हैं ना, और इसके साथ एक नहीं, मैं आपको बताऊंगा लगभग 80 से 85 लोगों ने गैंगरेप किया है बारी बारी से। जी हाँ जी जी, तो सीओ साहब अपने कस्टडी में इसको ले लें, और इसकी जो भी मदद हो, क्योंकि अकेले जाने में डर रही है, बड़े मुश्किल से सनातन हेल्पलाइन विश्व हिंदू रक्षा परिषद का देख करके और आई हमारे यहाँ। तो आपसे बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नंबर ये नंबर अपना दे देना, कितना साहब ये अभी नंबर है तो बता दो। हम लोग मैं सिद्धार्थ नगर से आई हूँ। मेरी बहन पूजा अग्रवाल यहाँ लखनऊ में माँ भगवती कॉलेज में पढ़ती थी, नर्सिंग करती थी, जेएनएम सेकेंड ईयर में थी, और बगल में ही सामने हॉस्टल था, बालाजी हॉस्टल करके, वहाँ पे वो रहती थी। मुझे 5 जुलाई को 2025 को शाम को 7 बजे के आसपास ये खबर आई, आंचल के द्वारा एक लड़की थी, वो फोन आया, कही कि हाँ आपकी बहन की डेथ हो गई है। तो मैं डेथ हो गई तो मैं वहाँ पहुँची। तब तक मेरी बहन का जो डेड बॉडी था वो लेटा हुआ था फर्श पे, और दरवाज़ा खुला हुआ था, खिड़की खुली हुई थी, और चादर गले में लगी हुई थी। लेकिन मैंने रास्ते में एम्बुलेंस और पुलिस वालों को खबर पहले से दे दी थी। फिर उसके बाद मैं जब गई तो हॉस्टल से कोई फोन नहीं आया था, ना कोई, मतलब हम लोग के पास केवल एक आंचल नाम की लड़की थी, वही कॉल की थी। उसके बाद में फिर मैं जब गई वहाँ से तो उसके गले में मतलब चादर लपेटा हुआ था और उसका रूम बिखरा हुआ था। और जब पूछा गया तो लड़कियों ने कहा कि मतलब डेड बॉडी गिर गई है। और उसके बाद में पुलिस वालों ने लड़कियों से नॉर्मल पूछा, लेकिन एक लड़का था, वो अभय नाम का लड़का है, मेरे गांव के बगल में ही रहता है, वो उसका अफेयर 5-6 सालों से था, तो उसने ही करवाया है। और उसके बाद में एक मीरा नाम की लड़की है, उसमें उस पर संदिग्ध है, हॉस्टल वाले पे भी है, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ कार्रवाई नहीं की। 25-26 दिनों के बाद एफआईआर केवल लड़की के नाम पे जारी किया है, और मीरा नाम की लड़की है, उस पर मेरा संदिग्ध है हॉस्टल वाले पे, और किसी वाले पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और मैं जा रही हूँ, प्रभारी निरीक्षक मुझे मतलब धमकी देते हैं, डांटते हैं, और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं सर। और हम पीड़ित हम हर जगह, हर ऑफिस में डीसीपी डीएम हर जगह का चले गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और वो बोलते हैं प्रभारी निरीक्षक कि अपने करियर पे ध्यान दो, जो मर गया उसके पीछे मत भागो। बताइए सर, हम लोग क्या करें? हम लोग कितना मतलब 1.5 महीने से सर, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, हम लोग बहुत पीड़ित हैं सर। मेरी भी पढ़ाई है, मैं भी पढ़ रही हूँ सर, मैं भी नर्सिंग की छात्रा हूँ। बताइए मैं क्या करूँ, मैं कैसे पढ़ूँगी? मेरा 9 सितंबर से एग्जाम है मेरा, मैं क्या करूँ सर? मैं गरीब मिडिल क्लास की फैमिली से आती हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस लड़के ने आपकी बहन की हत्या की, उसका क्या कोई कनेक्शन नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं था, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ वो भी पढ़ता था लखनऊ में आगे। वो का नाम क्या है? अभय चौबे नाम है सर, अभय चौबे जी। अभी अरेस्ट नहीं किया, पुलिस वाले के पास जाओ तो सीडीआर करने के सीडीआर निकालो तो वो कह रहे हैं कि 2 सीडीआर आया, अभी तक नहीं आया है, और वो 1 महीने से पहले दिल्ली मुंबई जा रहा है। ये कौन सी बात हुई है सर? कुछ भी कार्रवाई नहीं, अगर प्रभारी निरीक्षक से पास जाओ तो कहे छुट्टी पे है, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं सर। थाना बीबीडी जी, लखनऊ में। हम लोग 1.5 महीने से परेशान है सर। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। नहीं, अपनी पूरी बात बताओ, क्या क्या अन्याय हुआ? जब आप हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब से बताइए कहाँ पढ़ रही थी? जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी, वहाँ पे कोई फंक्शन था, वहाँ से मुझे वो मिले बबलू खान और रफ़ी खान, वहाँ वो अपने घर लेके गए, वहाँ कुछ दिन तक रखे, दुष्कर्म किए, उसके बावजूद उनके अपने मित्र से मिलवाए, वहाँ पे ले जाके उनके साथ फिर वहाँ पे लेके गए, वहाँ रखे उनके घर। उसके बाद से वहाँ पे मज़ार पे लेके गए, वहाँ से लेके मज़ार पे गए छांगुर बाबा के यहाँ, वहाँ पे निकाह करवाए, नशीला पदार्थ खिला करके और पान खिला करके झूठा, वहाँ पे निकाह करवाया, धर्मांतरण हुआ। आपका किसके साथ कराया गया? नौशाद जी उर्फ नाटा नवाब। कितने दिन साथ आप लोग रहे? काफ़ी दिन तक रहे वहाँ पे, वो मतलब कितने साल?
बंधक बना के रखा था कि जाने नहीं देता था। कितने साल रहे अभी तक वहीं आप यहाँ आगे चल कम से हैं? 1.5 साल तक रहे। बेटी आपकी गई? जी वहाँ पे धर्मांतरण हुआ था। धर्मांतरण की मुलाकात हुई थी। जी। कितने साल बताया था ठाकुर ने उनके लोगों ने? तो धर्मांतरण के लिए जी क्या बोलते थे बताइए? वो बोलते थे कि मतलब वो मुस्लिम परिवार से मतलब वो करोगी तो सही रहेगा, हिंदू में मत रहो। उनकी पैसों को भी प्रलोभन दिया था? जी। पैसा देके क्या? पैसों को भी प्रलोभन दिया था? जी आलमगीर अंसारी आलमगीर अंसारी जी, ने पैसे- नौकरी के तौर पे रखा। जी इसका फोटो था ना। रफ़ी खान वहाँ से वो अपने मित्र से मिलाया, नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब खान, उससे निकाह करवाया, वहाँ से बम्बई लेके गया, वहाँ पे कुछ दिनों तक रखा। उसके बाद से वो लेके घर आया, फिर बबलू खान के यहाँ रखा। उसके यहाँ से फिर से वो लेके गया बबलू खान, लेके जाने के बाद से आलमगीर के वहाँ रखे लोग नौकरी के तौर पे 15,000 रुपये। वहाँ से फिर वो पैसा वो करके लेके जाता था नाटा नवाब नौशाद खान। वहाँ से लेके जाने के बावजूद कितना दिन मुंबई में थी? 6 साल भर थे। हैं? साल भर थे। फिर उसके बाद क्या किया? वहाँ से वो लेके आया, फिर वहाँ बबलू खान के यहाँ रखा। फिर वो अपना साथ छुड़ाने के लिए वहाँ से उसके साथ ठीक किया। वहाँ पे आलमगीर अंसारी के यहाँ ये आलमगीर अंसारी कहाँ रहता है? तमकोई राज। तो वहाँ पे उसके साथ रही। जी कितना दिन तक? कितने सालों में आप वहाँ साथ में रही? कभी भागने की या कहीं निकलने की कोशिश नहीं वहाँ से नहीं हो पाया। उसके बावजूद वो वहाँ से लेके उनके घर रखा था नौकरी के तौर पे। मोबाइल नहीं घर में नहीं रहता? नहीं था। मुझे किसी से सूचना नहीं दे पाई, किसी से बात नहीं करते? नहीं फोन मिलता नहीं था। तो ये लोग करते क्या है? समाजवादी पार्टी के नेता इसके अलावा क्या करते हैं? व्यापार करते हैं? बहुत लड़कियों के साथ मतलब वो करके रखते थे रूम पे लोग और अन्याय करते थे लोग। जी ब्लैकमेल करना, सारा काम करते हैं। ये जी यही था कि वीडियो बनाना और तुम अगर कुछ बोलोगी तो निश्चित रूप से इसको हम प्रसारण कर देंगे। और प्रसारण करने के बाद तुम्हारे पिताजी की बुजुर्ग है, एक छोटा भाई है। तो भाई को मारने की धमकी भी देते थे क्या वो लोग? हमको भी मारने की धमकी देते थे लोग, सबको बोलते थे लोग कि कुछ किसी से बताओगी तो जान से मार देंगे। आप यहाँ कैसे आई? यहाँ पे मुझे न्यूज़ पे देखे तो वहाँ से फिर नंबर वो करके बात की तब यहाँ पे आए। जितने लोग के सब आपके तक मुसलमान ही? जी उनके संपर्क में कैसे आए और कितने दिन के बाद धर्मांतरण कराया गया और धर्मांतरण के लिए क्या किया? उनके मतलब संपर्क में आए, कॉलेज फंक्शन था वहाँ पे नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब से मिलवाया। मैं बहुत परिवार से मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। नहीं, अपनी पूरी बात बताओ, क्या क्या अन्याय हुआ? ये बताइए। जब आप हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब से बताइए कहाँ पढ़ रही थी? जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी वहाँ पे कोई फंक्शन था, वहाँ से मुझे वो मिले बबलू खान उर्फ रफ़ी खान। वहाँ वो अपने घर लेके गए, वहाँ कुछ दिन तक रखे, दुष्कर्म किए। उसके बावजूद उनके मित्र अपने मित्र से मिलवाए, वहाँ पे ले जाके उनके साथ फिर वहाँ पे लेके गए, वहाँ रखे उनके घर। उसके बाद से वहाँ पे मज़ार पे लेके गए, वहाँ से लेके मज़ार पे गए छांगुर बाबा के यहाँ, वहाँ पे निकाह करवाए, नशीला पदार्थ खिला करके और पान खिला करके झूठा, वहाँ पे निकाह करवाया, धर्मांतरण हुआ। आपका किसके साथ कराया गया? नौशाद जी उर्फ नाटा नवाब। कितने दिन साथ में आप लोग रहे? काफ़ी दिन तक रहे वहाँ पे। वो मतलब कितने साल? बंधक बना के रखा था कि जाने नहीं देता था। कितने साल रहे अभी तक वहीं आप यहाँ? आगे चल कम से 1.5 साल तक रहे। बेटी आपकी गई? जी वहाँ पे धर्मांतरण हुआ था। धर्मांतरण की मुलाकात हुई थी। जी। कितने साल बताया था ठाकुर ने उनके लोगों ने? तो धर्मांतरण के लिए जी क्या बोलते थे बताइए? वो बोलते थे कि मतलब वो मुस्लिम परिवार से मतलब वो करोगी तो सही रहेगा, हिंदू में मत रहो। उनकी पैसों को भी प्रलोभन दिया था? जी। पैसा देके क्या? पैसों को भी प्रलोभन दिया था? जी आलमगीर अंसारी आलमगीर अंसारी जी, ने पैसे- नौकरी के तौर पे रखा। जी इसका फोटो था ना। रफ़ी खान वहाँ से वो अपने मित्र से मिलवाया, नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब खान, उससे निकाह करवाया, वहाँ से बम्बई लेके गया, वहाँ पे कुछ दिनों तक रखा। उसके बाद से वो लेके घर आया, फिर बबलू खान के यहाँ रखा। उसके यहाँ से फिर से वो लेके गया बबलू खान,
लेके जाने के बाद से आलमगीर के वहाँ रखे लोग नौकरी के तौर पे 15,000 रुपये। वहाँ से फिर वो पैसा वो करके लेके जाता था नाटा नवाब नौशाद खान। वहाँ से लेके जाने के बावजूद कितना दिन मुंबई में थी? 6 साल भर थे। हैं? साल भर थे। फिर उसके बाद क्या किया? वहाँ से वो लेके आया, फिर वहाँ बबलू खान के यहाँ रखा, फिर वो अपना साथ छुड़ाने के लिए वहाँ से उसके साथ फिर किया। वहाँ पे आलमगीर अंसारी के यहाँ। ये आलमगीर अंसारी कहाँ रहता है? तुमको राज तो वहाँ पे उसके साथ रही? जी। कितना दिन तक? कितने सालों में आप वहाँ से साथ में रही, कहीं भागने की या कहीं निकलने की कोशिश नहीं, वहाँ से नहीं हो पाया। उसके बावजूद वहाँ से लेके उनके घर रखा था नौकरी के तौर पे। मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं रहता? नहीं था। मुझे किसी से सूचना नहीं दे पाई, किसी को बात नहीं करती? नहीं, फोन मिलता नहीं था। तो ये लोग करते क्या है? समाजवादी पार्टी के नेता, इसके अलावा क्या करते हैं? व्यापार करते हैं? बहुत लड़कियों के साथ मतलब वो करके रखते थे रूम पे लोग और अन्याय करते थे लोग। वीडियो जी। बनाना, ब्लैकमेल करना, जी। सारा काम करते जी। हैं। ये यही था कि वीडियो बनाना और तुम अगर कुछ बोलोगी तो निश्चित रूप से इसको हम प्रसारण कर देंगे। और प्रसारण करने के बाद तुम्हारे पिताजी की बुजुर्ग है, एक छोटा भाई है। तो भाई को मारने की धमकी भी देते थे क्या वो लोग? हमको भी मारने की धमकी देते थे लोग, सबको बोलते थे लोग कि कुछ किसी से बताओगी तो जान से मार देंगे। तो आप यहाँ कैसे आई? यहाँ पे मुझे न्यूज़ पे देखे तो वहाँ से फिर नंबर वो करके बात की तब यहाँ पे आए। जितने लोग के सब आपके तक मुसलमान ही थे? जी। उनके संपर्क में कैसे आए और कितने दिन के बाद धर्मांतरण कराया गया और धर्मांतरण के लिए क्या किया? उनके मतलब संपर्क में आए, कॉलेज फंक्शन था वहाँ पे खान उर्फ नाटा नवाब से मिलवाया। आज मैं आपको एक ऐसी घटना से अवगत करा रहा हूँ कि ये बच्ची है, कुशीनगर जनपद की निवासी है और गरीब परिवार से अनामिका सिंह पुत्री भूपेंद्र सिंह निवासी छावनी पडरौना जनपद कुशीनगर। ये जब हाई स्कूल में पढ़ रही थी कुशीनगर में, उस समय इसकी उम्र 17 साल थी और उस बीच में ये संपर्क में आया। स्कूल में किसी प्रकार का फंक्शन था। बबलू खान जो समाजवादी पार्टी का लीडर है और गैंगस्टर भी इसके ऊपर लगा है, पहले बच्ची के संपर्क में आया और नौकरी देने के नाम पर, क्योंकि गरीब लड़की थी, इसकी मजबूरी थी, तो अपने घर भी ले गया। और ले जाने के बाद यहाँ तक इसके पास कुछ था नहीं तो ये अपने घर में ही रख लिया और घर में रखने के बाद इसके साथ दुष्कर्म किया और काफी दिनों तक करने के बाद जब उसका मन भर गया तो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ले गया जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मजार पर। मजार पर ले जाने के पश्चात वहाँ इसका धर्मांतरण हुआ और धर्मांतरण के बाद फिर समाजवादी पार्टी का एक लीडर जिसका नाम नौशाद उर्फ नाटा नवाब का, ये धर्मांतरण करने के बाद ये निकाह भी कर लिया और निकाह जब ये किया तो ये लेकर के मुंबई गया और वहां से जब इसका मन भर गया, इस बच्ची के साथ जो हुआ है वो मैं समझ रहा हूं कि भारत में शायद किसी के साथ हुआ हो, क्योंकि 2017 से लेकर के जो झेल रही है ये, थाने पर की स्थिति सुनी है जब ये किसी तरह हिम्मत करके, कौन सा थाना था, तमकुई राज पहुंची है तो वहां एक कांस्टेबल मिलता है, क्या नाम था उसका, इम्तियाज अंसारी, वो जो है इस बच्ची को जो है डांटा फटकारा, फिर रात में ले गया और रात में कहीं इसके साथ रेप करने के बाद उसने किया क्या कि मारा पीटा, इसको फेंक दिया गड्ढे में, क्योंकि गरीब परिवार की है, नहीं राजपूत इतने शादी होते हैं, छोटे बच्चे हैं और ये बच्ची कहाँ जाए। जब एसपी के यहाँ गई, डीएम के यहाँ गई तो इसके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि ये आरोपी आप देख सकते हैं, ये धर्मांतरण निकाह कराया और इसके बाद अनामिका सिंह को जोया खान बनाया। जोया खान इसका नाम है, नौशाद उर्फ नाटा, ये समाजवादी पार्टी का लीडर है। ये वही है क्या जो जाली नोट वाले मामले? बस पहुंच गए, जाली नोट वाले में ही है। इसके सारे जो है आप देखिए इंडिया टीवी वगैरह में सब आया है, तो ये कई चीजें हैं जो बच्ची भी अभी बताएगी।
धर्मांतरण के बाद ये देखिए छांगुर गैंग का ये भी बहुत सक्रिय सदस्य थे आलमगीर अंसारी, जो घर में नौकरी पर रखवाया, ये सबों ने इसके ऊपर नौकरी रखवाया और नौकरी के बाद इसने भी खेल शुरू कर दिया अपने मित्रों के साथ, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, प्रताड़ित करना। और ये जहां जहां भी गई, न जिलाधिकारी पूछे, न एसएसपी ने कोई इसके साथ मदद किया, थाने का सिपाही जिस तरह से इसके साथ जो सलूक किया ये भी बताएगी। तो ये व्यक्ति भी बहुत बड़ा दोषी है। इन सबों का ये सोशल मीडिया से ये निकाल के लाई है। धर्मांतरण यहाँ हुआ था, ये छांगुर का, ये जो देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, मजार, ये मजार है, यहाँ पर इसको ले गए थे। और इस तरह से ये पीड़ित बच्ची हमारी सनातन हेल्पलाइन से नंबर निकालने के बाद ये यहाँ तक पहुंची और ये व्यक्ति के ऊपर कई आरोप है। पहले से देखिए ये कई मुकदमे भी वहाँ दर्ज है। इतना दबंग आदमी है, पैसा भी दे देता है, लेकिन कमजोर आदमी का पुलिस भी नहीं सुनती, इसलिए नहीं सुनती कि वो पैसा नहीं दे सकता। और पुलिस को चाहिए पैसा, बिना पैसे का पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, इंस्पेक्टर तक तो पहुंचने ही नहीं देते सिपाही, ये दिमाग में दरोगा। तो ये सारी बात देखिए, ये भी वही का पिक्चर है। ये बच्ची अपनी सारी बात कुछ बता दो, मिलाओ जरा।